नमस्कार, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। सब में पहिला बाबूराव माने साहेब, माझे ताई माझ्यासोबत, कविता जाधव ताई माझ्यासोबत मनसेमध्ये होती, माझे कोरडे भाऊची मुलगी चांगली भाषण करते, माझ्या एक कार्यक्रमामध्ये चांगलं भाषण केलं। और नाम लेने जाऊँ तो बहुत कम है। और अब मैं अभी सबके भाषण सुन रहा था और मुझे खुशी है, खुशी इस बात की है कि आज मुझे ये धारावी बचाओ आंदोलन में शामिल होने का मुझे मौका मिला। कोरडे भाऊ और पाल साहब, आप लोगों का और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस जगह पे बुलाया। रही बात धारावी बचाओ की, आज सब में पहला मैं आता हूं मेघवाड़ी से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि हमारे एक भाई ने बताया, नसरुल हक साहब ने बताया कि मेरे ख्याल से 300-400 झोपड़े हैं, उसके अंदर सिर्फ 80 लोगों को पात्र किया है। फिर तिलक नगर में कुछ 10 झोपड़ों को पात्र किया है। मैं आप लोगों को साक्षी मानते मैं यहाँ पे बोलता हूँ, चाहे मेघवाड़ी रहने दो या तिलक नगर के लोगों वालों के लिए, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तमाम पार्टियां उनके साथ में है। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मन से दिल से जब रास्ते पे उतरती है तो 101% रास्ते पे उनको न्याय मिलेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलता हूँ। रही बात दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे और भी हमारे नेता आने वाले, और धारावी का विकास जो भी होगा वो जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से होना चाहिए। और ये लोग यहाँ के बीजेपी के लोग, अदानी के लोग जोर जबरदस्ती कर रहे। और मेरे को आज, और मुझे आज बहुत खुशी होती है, अगर धारावी को बचाना है, अगर धारावी को अडानी से बचाना है, तो इसमें मैं आप लोगों को बोलता हूं, धारावी को और मुंबई को, महाराष्ट्र पे अगर कोई बचा सकता है तो ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ही बचा सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलता हूं, क्योंकि उनको लड़ाई लड़ना कैसा है वो सबको मालूम है। मुझे खुशी है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मेरे और भी लोगों को बोलना है। और मैं पुलिस वालों से भी बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ, मेघवाड़ी और तिलक नगर पे जिस दिन भी बुलडोजर लेकर आएंगे, सब में पहला वो बुलडोजर तो चलेगा नहीं। और अगर बुलडोजर चला तो उस टाइम पर वो बुलडोजर का तोड़ने का काम सब में पहला ये आरिफ शेख, ये धारावी की जनता के लिए करेगा। और रही बात वैसे भी मेरे पे बहुत से केसेस है। मैं अत्तर रोड जेल भी गया, मेरा पर्सनल नहीं, लोगों के लिए गया, नहीं तो बोलोगे ये क्रिमिनल है। मगर अत्तर रोड भी जेल गया, थाना जेल भी गया, मगर तुम लोग के लिए अगर जेल जाना पड़े तो ये आरिफ शेख जेल जाने के लिए भी तैयार है। मैं आप लोगों को बोलता हूं। रही बात, मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये तो अभी झांकी है, ये तो अभी झांकी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मैदान में आना बाकी है। यही बोलता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया।
धारावी में पात्र अपात्र का खेल शुरू हो चुका है। 200 घरों में सिर्फ 2 लोगों को पात्र किया जा रहा है और इसी को लेकर जो है धारावी कर अब रोड पर सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि उद्धव साहब के साथ अब राज साहब भी जो है मैदान में आ चुके हैं और उनके कार्यकर्ता आज के इस लड़ाई में जनता के सामने हैं और उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर बुलडोजर धारावी पर आएगा तो सबसे पहले मन से खड़ा होगा और मन से उस बुलडोजर को रोकने की कोशिश करेगा और अगर वो नहीं रोकेंगे तो हम मन से स्टाइल में बुलडोजर को उसकी औकात दिखा देंगे। हमारे साथ आरिफ भाई मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से मन से जो है वो लड़ाई करेगी, किस तरह से वो लड़ेगी और कैसे वो मैदान में उतरेगी। सब में पहला कैसा है कि आज धारावी बचाव वालों ने मुझे आज बोला और इनका ये था कि इनको यानी पता तो नहीं, उनको ये था कि राज साहब आने वाले हैं, मगर कैसा है राज साहब सब में पहला वो बाहर है और आज ही वो मुंबई में आए हैं और उनसे अभी बातचीत नहीं हुई है। मगर मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि जल्द ही धारावी के अंदर मैं मेरे सब वरिष्ठ नेता से बातचीत करके जल्द ही धारावी के ऊपर यानी उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी एक मंच पे आने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आने वाले दिनों में मेघवाड़ी और तिलक नगर के जो अपात्र झोपड़े हैं उनको न्याय मिले और जो भी है उनकी तोड़त कार्रवाई है, जो 1 हफ्ते का नोटिस है वो रुक जाए, उसके लिए मैं जल्द से जल्द ये कोशिश करूंगा। नहीं, देखिए कैसा है, आप कभी भी संख्या पे मत जाओ। संख्या ऐसा नहीं है कि संख्या आएगी तो ये मोर्चा सक्सेस होगा। सब लोग जानते हैं और सब लोग अपनी अपनी लड़ाई सब लोग जानना चाहते हैं, मगर मैं ये धारावी के आपके माध्यम से भी बोलना चाहूँगा क्योंकि आज ये नौबत मेघवाड़ी पे आई है, तिलक नगर पे आई है, तो आने वाले दिनों में हर एक पे ये आएगी। तो मेरी धारावी की जनता से यही रिक्वेस्ट है, अगर आज कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे तो ये आने वाले अदानी जो है और बीजेपी की सरकार है वो कंधे को तोड़ देगी। इसके लिए सबको मिल के यहाँ पे आना है। देखिए, मैंने बीच में ही आफाक भाई को मैंने बोला था, मैंने जाके SRA में जाके हमारी पार्टी की तरफ से CEO को भी जाके मिल के आए और उन्होंने यहाँ की स्नेहल मैडम है जो डिप्टी कलेक्टर है उनसे भी बात किया और मैंने आपके माध्यम से मैं फिर बोलना चाहता हूँ, चाहे वो तिलक नगर के रहने दो, चाहे वो मेघवाड़ी के रहने दो और किधर की भी धारावी के रहने दो, मैं मेरे पार्टी की तरफ से मैं बोलता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पात्र करने का काम मैं आप लोगों यानी यहाँ के जो भी मेघवाड़ी या तिलक नगर का वो पात्र करने का जवाबदारी इंशाल्लाह मैं मेरी तरफ से मेरी पार्टी की तरफ से मैं लूँगा। अरे मैं आज के तारीख में अदानी को और साथ ही साथ बीजेपी को रोकने का काम कोई कर सकती है तो वो है ठाकरे बंधु, और अगर ठाकरे बंधु ने अगर दिल पे ले लिया तो मैं 100% बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है ये अदानी को भी और बीजेपी को रोकने का काम ये दोनों बंधु करेंगे। सर, MNS का जो है वो रोल कैसा होगा, उनके किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, क्या वो सड़कों पर भी उतरेंगे या सिर्फ जो है बात करके लोगों की समस्याएं दूर करवाएंगे? देखिए कैसी बात है, मैंने अभी आपके शायद आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, मैंने मंच पे कहा कि जब कभी भी मैं भगवान से पहले प्रार्थना करता हूं कि वो बुलडोज़र की नौबत ही नहीं आए, मगर फिर भी अगर अदानी जी और जो भी सरकार अगर चाहे कि अगर मेघवाड़ी पे या तिलक नगर पे अगर हथौड़ा मारना की कोशिश करेगी तो हटाने का वो हथौड़ा रोकने का काम सब में पहला महाराष्ट्र अनुमान सेना का छोटा सा ये सैनिक आरिफ शेख ये हथौड़े को रोकने का काम जरूर करेगा। लेकिन कानूनी तौर पे तो लोगों को वो अपात्र करते जा रहे हैं ताकि सरकार को दिखा सके कि ये पेपर से लूज है, तो किसका विकास होगा, कैसे विकास होगा? नहीं, देखिए इसके लिए मैंने क्या बोला, मैंने आपको भी मैंने फ़ोन किया था कि यहाँ पे अगर मेघवाड़ी तिलक नगर आपके माध्यम से अगर वो मेरी आवाज़ सुनते हैं तो मैं जितने भी है मैं डिप्टी कलेक्टर के सामने बैठकर जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पात्र करने का काम मैं 100% यहाँ पे करूँगा। मैं आप लोगों के यहाँ से बोलता हूँ। आने वाले चुनाव में MNS कैसे क्या रोल होगा, किस तरह से वो धारावी में अपना काम करेंगे? देखिए कैसा है, अभी आज चुनाव की बात नहीं है, आज धारावी बचाव के लिए मैं आया था, मैं धारावी के ऊपर ही मैं बात करूंगा। चुनाव का जब वक्त आएगा मैं उस टाइम पे जो भी बात रहेगी वो उस टाइम पे करूंगा। मैसेज यही है कि आज भी धारावी की जनता आँख खोलकर जो है कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो मेघवाड़ी का हो, तिलक नगर का हो, जिसका सबका हो, सबने मिलकर सब उनका साथ देना चाहिए। कल को वो बारी उन पे भी आ सकती है। बस यही मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, सब मिलकर रास्ते पे उतरना चाहिए। जिस तरह से MNS
जिस तरह से एमएनएस ने साफ कर दिया है कि हम धारावी करों के साथ रहेंगे, अगर किसी पर भी आंच आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं बल्कि उनके साथ रहेंगे और धारावी करों के साथ ही लड़ेंगे, एक को भी धारावी से बाहर नहीं जाने देंगे। ये उनका एक अलग से तरीका है कि वो बताएंगे कि एक एक के घर हम नहीं पहुंच सकते लेकिन किसी पर हथौड़ा चलने नहीं देंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।